अगर पार्टी नेतृत्व हम पर भरोसा करती है और टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कमरुल हुदा की नाकामी के कारण इजहारुल हुसैन साहब आज एमएलए के रूप में हमारे क्षेत्र विकास होनी चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। कि अगर मुसलमानों के लिए अगर मुखर आवाज़ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। एमआईएम को नुकसान पहुँचाने काम कमरुल हुदा साहब की है। सिरुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। सिर साहब की ये दावेदारी को मैं सिरे से खारिज इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मौका परस्ती की सियासत की है। अच्छा, जब उनको टिकट लेना होता है तो पार्टी से जुड़ते हैं, जब टिकट नहीं मिलती है पार्टी से बगावत कर जाते हैं। समझता हूँ वो अपने लिए दावेदारी कर रहे हैं, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा, अगर लास्ट वक्त पे आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या बगावत कीजिएगा? दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त जो है बिहार में चुनावी जो है राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है। चुनावी समीकरण काफ़ी गर्म है। लोग जो है ख़ास के अलग अलग पार्टियां जो है अपने अपने कुंबे को, अपने अपने पार्टी को जो मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दें कि किशनगंज सीमांचल में भी राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आकर गए हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर भी आए हैं और राजद के बड़े नेता भी आए हैं। तमाम दल के नेता यहाँ आ रहे हैं। दोस्तों, हम किशनगंज विधानसभा में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सचिव गुलाम मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस इंडिया के दर्शकों को और आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपको बता दें कि गुलाम मुर्तज़ा साहब जो हैं वो एमआईएम के ज़िला सचिव हैं और लंबे समय से जो है वो एमआईएम में जुड़े हुए हैं, एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव है किशनगंज में। माना ये जा रहा है कि गुलाम मुर्तज़ा साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए किशनगंज विधानसभा सीट से। कितनी हकीकत है इस बात में? जी, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से ये एमआईएम के पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अगर पार्टी नेतृत्व हम पर भरोसा करती है और टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने ये बात जो है अपने आला कमान को बताया कि मैं चुनाव लड़ने के मूड में हूँ या चुनाव लड़ना चाहता हूँ? मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सारी बातें बता दी है और वो हमको आश्वासन दिए हैं कि आप क्षेत्र का दौरा कीजिए, आपके फेवर में अगर माहौल होगा तो टिकट दिया जाएगा। तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि पिछले दफ़ा चुनाव हुआ 2020 का इलेक्शन आप देख रहे हैं किशनगंज विधानसभा में, एमआईएम के उस बार उम्मीदवार थे और वर्तमान एमएलए थे कमरुल हुदा साहब, और उसके बाद से जो चुनाव का रिज़ल्ट आता है तो वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। दूसरे स्थान पर स्वीटी सिंह कुछ वोट से हार जाती है इजहारुल हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार से। तो इसको किस तरह टेकल कीजिएगा? जो वोट परसेंटेज गिर गया है एमआईएम का, लोकसभा में भी इतना नहीं आया, तो इसको किस तरह से ठीक करिएगा आप? देखिए, 19 के चुनाव में लोगों ने एमआईएम को मौका दिया, बाई इलेक्शन में, और वही लहर, वही लोगों का जज्बात पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन हम लोग के जो कमरुल हुदा साहब थे, उन्होंने लोगों की अनदेखी की, जिसके कारण लोग उनसे मुंह फेर लिए, जिसके कारण उनकी हार हो गई। और जो निष्क्रिय लोग थे, जिनका कोई वजूद नहीं था राजनीति में, ऐसे लोगों को मौका मिल गया। उनकी नाकामी, कमरुल हुदा की नाकामी के कारण इजहारुल हुसैन साहब आज एमएलए के रूप में हमारे क्षेत्र में हैं। तो अगर आपको टिकट पार्टी का मिल जाता है तो आप इस चीज़ को कैसे टेकल कीजिएगा? मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, एमआईएम के लोगों से संपर्क में हूँ और आम जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम उस मामले को इंशाल्लाह लोगों के दिल जीतने का काम करेंगे। कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों की तरफ से? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि आप टिकट लेके आइए और इस बार आपके साथ हम लोग हैं। किशनगंज विधानसभा में कई ऐसे मुख्य जो है वो बिंदु है जिस पे काम नहीं हो पाया है, लोग परेशान हैं। किन किन चीज़ों को लेकर जो है आप जनता के बीच में जा रहे लोग बता रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा सुविधा नहीं है। समझ, ये सब सारे क्षेत्रों में ये इलाका बाढ़ पीड़ित इलाका है। बांध बांधने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर नदी कटान है, नदी कटान को भी रोकने की ज़रूरत है। इन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। पलायन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पलायन है, तो पलायन तो एक बहुत बड़ा मामला है, पूरे बिहार में है और इसके लिए पलायन को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज़ का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो सरकार के स्तर पर काम होना है और अगर मौका देती है, लोग एमएलए के रूप में मौका देती है, सरकार से ये बात रखी जाएगी। इस क्षेत्र की बदहाली और यहाँ के पलायन को रोकने के लिए सरकार से बात की जाएगी। देखा जाए तो किशनगंज विधानसभा के अंदर खास के बड़ा टफ हो जाता है एमआईएम जब से यहाँ आई है लड़ाई में।
वो इसलिए है कि एक जो विचारधारा है लोग सेकुलर की तरफ भाग जाते हैं, दूसरा विचारधारा है वो भाजपा वाली विचारधारा है जो अलग चली जाती है, दो विचारधाराएं बढ़ गई, तीसरा एमआईएम। तो अपने आप को कहाँ दिखते हैं, लोगों को कैसे समझाइएगा कि एमआईएम जो है इन दोनों दल से अलग है या फिर कम्युनल कोई कहती है कोई क्या? देखिए, लोग जानती है कि अगर मुसलमानों के लिए अगर मुखर आवाज़ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जनता के लिए काम करते हैं, पूरे नेशनल मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। लोग अब समझ गए हैं कि हम लोग के वाहिद एक नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोग पूरा तत्पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह यहाँ से एमआईएम सीमांचल की सरजमीन से अच्छी कामयाबी लेकर के इस बार 2025 के चुनाव में जाएगी इंशाअल्लाह। देखा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, अब्दुल इमरान साहब लोकसभा चुनाव लड़े, बहादुरगंज से उनको अच्छा वोट मिला, कोचा धामन से भी अच्छा मिला, ठाकुरगंज से भी ठीक ठाक मिला, किशनगंज से भी कम आया इस बार। क्या कारण था किशनगंज से फिर से कम आने का? वही नेतृत्व का उथल पुथल, ठीक है ना, जिसके कारण वोट का कमी हुआ। सबसे एमआईएम को नुकसान पहुंचाने का काम कमरुल हुदा साहब किए। वो पार्टी से विधायक बने, पार्टी के लोगों को इग्नोर करने लगे, पार्टी के लोगों में भेदभाव पैदा करने लगे कि ये अख्तरुल ईमान साहब का आदमी है, ये मेरा आदमी है, जिसके वजह से बिखराव हुआ था। हम लोग उस बिखराव को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत हद तक कंट्रोल हो भी चुका है। देखा जाए तो किशनगंज विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के दावेदार करने वाले बहुत लोग हैं। एक प्रमुख नाम आता है आपकी तरफ से, तसीरुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तसीरुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तसीर साहब की ये दावेदारी को मैं सिरे से खारिज इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने मौका परस्ती की सियासत की है। अच्छा। जब उनको टिकट लेना होता है तो पार्टी से जुड़ते हैं, जब टिकट नहीं मिलती है पार्टी से बगावत कर जाते हैं, है ना। फिर वो उसको मान मनोबल किया गया, है ना, और किस तरह का मान मनोबल किया गया वो पार्टी नेतृत्व जानती है, हम तो जानते नहीं हैं। लेकिन पार्टी में उस वक्त आए, फिर 20 के चुनाव में वो चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस टिकट नहीं दी तो फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। फिर 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वोट होने के कुछ दिन पहले वो अपने एमआईएम पार्टी में शामिल हुए और अभी वो कर रहे हैं। एक तो उनकी दावेदारी मैं तो नहीं समझता हूँ वो अपने लिए दावेदारी कर रहे हैं, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा। शम्स आगाज हमारे भतीजे जैसा है, वो पार्टी में जुड़े हैं और एक प्रमुख पद पर भी हैं, एमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष हैं। उनको पार्टी के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा अब देखा जाए तो इसहाक आलम साहब है और भी कोई लोग हैं। देखिए, मेरा तो यही कहना है, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा। अगर मैं किसी कारण पसंद नहीं हूँ तो पार्टी के और भी सीनियर लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। यानी कि पार्टी के लोगों को ही मिलना चाहिए, सीनियर लोगों को, ये कहना है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में सवाल आपसे ये है कि किशनगंज विधानसभा के अंदर देखा ये जाता है कि हमेशा से देखिएगा आप, आज़ाद साहब के वक्त से, फिर डॉक्टर जावेद आज़ाद, परम्परागत कांग्रेस की सीट रही है। एक बार सिर्फ बाई इलेक्शन में कुछ महीना के लिए कमरुल हुदा साहब एमआईएम के टिकट से जीते, पहला विधायक बने थे एमआईएम के। उसके बाद या पिछला हिस्ट्री देख लीजिए तो कभी ऐसा कोई दल एमआईएम वगैरह था भी नहीं और जीतने में कामयाब भी नहीं होती। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है आप लोग के लिए, कैसे दूर कीजिएगा चैलेंजेस, लोगों को कैसे समझा पाइएगा? यही तो कह रहे हैं कि लोगों के पास लगातार जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों की समझ में आ भी गई है कि एक वाहिद आवाज़ है जो बैरिस्टर असदुद्दीन की आवाज़ है, साहब की आवाज़ है। वही पिछड़ेपन की, यहाँ के लोगों की बदहाली की और हो रहे मुल्क में अक़लियतों के साथ जुल्म, सारे मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। लोगों का विश्वास असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ी है। इंशाअल्लाह इस जुड़ावपन को आप 25 के विधानसभा इलेक्शन में आप देख पाएंगे। होता ये है ना कि चुनाव से कुछ दिन पहले हवा खिलता है कि अरे वाग दुबो वोट कटे जावे, भाजपा जीते जावे, तो इस तरह का माहौल से कैसे टैकल कीजिएगा ना? ठीक है, लोग उस तरह का नहीं कर पा रहे थे, जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अपनी आवाज़ को उस तरह का लोगों को एकजुट होकर के मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इस काम को हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह की हवा, इस तरह की बात इंशाल्लाह इस बार के चुनाव में नहीं होगी। आखिर में एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर लास्ट वक्त पे आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या बगावत कीजिएगा? देखिए, सामाजिक न्याय की बात जानते हैं ना?
अगर पार्टी नेतृत्व न्याय करेगी तो पार्टी के साथ हैं। अच्छा। पार्टी नेतृत्व अगर कुछ ऐसे लोगों को अगर प्रत्याशी बनाते हैं जो बाहर से आकर के या बाहर से या कुछ दिन पहले ज्वाइंट हुए हैं और पार्टी टिकट दे देती है, तो ऐसे हालात में तो मजबूर हो जाना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे गुलाम मुख्तार साहब को, एमआईएम पार्टी के ज़िला सचिव है। उन्होंने अपनी बातों को दमदार तरीके से रखा और कहा है कि पार्टी ऐसे लोगों को मौका दे जो पार्टी के लिए काम किए हैं, सीनियर हैं, और सामाजिक न्याय का भी जिक्र किया है कि उस आधार पर अगर टिकट देती है तो ठीक है, वरना फिर सोचा जाएगा। आपकी क्या राय है तमाम गुफ्तगू में, तमाम बातचीत में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7।